हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल C2D जर्नी। जैसे कि आपको मैंने लेक्चर नंबर 10 में हैश डायग्राम और रिंग्स के बारे में पढ़ाया था, तो आज ये उसकी सोल्यूशन वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है लेक्चर नंबर 10, तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको आज की वीडियो पे ले चलती हूँ। आज के इस वीडियो सोल्यूशन वीडियो है। ये जो दो क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर नंबर 10 में प्रोवाइड किए थे, उसके आज मैं सोल्यूशन बताऊंगी। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको क्या करना था, एक आपको सेट दिया गया था और उस पर रिलेशन था कि ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आपको उसका डायरेक्टर ग्राफ और हैश डायग्राम बनाना था रिलेशन आर का। तो सबसे पहले हम इसका क्या है, रिलेशन बनाते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास रिलेशन हमारे पास इस तरह से होगा कि उसका जो सेकंड एलिमेंट्स है वो हम या तो ग्रेटर देन होगा फर्स्ट एलिमेंट से या फिर इक्वल टू होगा। तो 4 के साथ स्टार्ट करते हैं। 4 के साथ, 4 से बड़े ये सभी है तो 4 का सबके साथ पेयर बन जाएगा। 4,5, 4,6, 4,7, ये तो बन गया हमारा। और नेक्स्ट हम चलते हैं अब 5 के साथ। 5 का 4 के साथ तो बनेगा नहीं। अगर हम 5,4 लिखेंगे तो 4 जो है वो छोटा है 5 से, तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा ये वाला कंडीशन। तो हम क्या लिखेंगे, 5,6, 5,7। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 6 के साथ, 6 के पीछे वाले सभी छोटे हैं तो 6 का सिर्फ 7 के साथ बनेगा। और अब हम चलते हैं, 7 के आगे कोई भी नहीं है एलिमेंट तो उसका किसी के साथ नहीं बनेगा। अब ये इक्वल टू का भी साइन है तो इन सब का खुद के साथ भी पेयर बन सकता है। जैसे 4 4 बनाएंगे, 5 5, 6 6, 7 7 बनाएंगे, वो इक्वल है तो वो यहाँ पे इक्वल टू की भी कंडीशन है ग्रेटर देन के साथ, तो वो भी चलेगी हमारे पास। तो 4 4, 5 5, 6 6 और 7 7, ये भी पेयर बन जाएगा। तो ये क्या है, हमारा पूरा रिलेशन बन गया है। तो चलिए अब इसका हम डायरेक्टर ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले इन सब के हमें क्या नोड्स बनाने पड़ेंगे। 4 5 6 एंड 7, ये नोड्स हमने बना लिए जितने भी थे सेट ए में। अब इसके हम डायरेक्टेड एरोज बनाएंगे। 4 का 5 तक है तो 4 का 5 तक बन जाएगा। 4 का 6 तक है तो 4 का 6 तक एरो बना लेंगे। 4 का 7 के साथ है तो 4 का 7 के साथ एरो बना लेंगे। 5 का 6 के साथ है तो 5 का 6 के साथ एरो बना लेंगे। 5 का 7 के साथ है तो 5 का 7 के साथ, 6 का 7 के साथ, 4 का 4 तो ये सेल्फ लूप, 5 का 5 को ये भी सेल्फ लूप, 6 का 6 के साथ ये भी सेल्फ लूप, 7 का 7 के साथ ये भी सेल्फ लूप। तो डायरेक्टेड ग्राफ तो हमारा इजीली बन गया है। यहाँ सभी हमने जो भी डायरेक्शन मेंशन थी वो हमने यहाँ पे डायरेक्टेड एरोज बना लिए और सारी सेल्फ लूप्स भी बना लिए जिन जिनकी अवेलेबल थी। तो अब इसको हमें कन्वर्ट करना है हेज डायग्राम में। तो हेज डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन एरोज को पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, बाद में हम मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे। 4 5 6 7। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, एरो बनाने से पहले इसमें एक तो हम जो नोड्स है उन्हें सर्कल के पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और फिर हम जो भी ट्रांजिटिव वाले होंगे वो एरो हम ड्रॉ नहीं करेंगे और एरो हेड्स रिमूव कर देंगे। अब इधर से इधर जा रहा है तो हमें पता लग जाएगा अप टू डाउन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले 4 5 का बनाते हैं। 4 5 का हमने एरो बना लिया। अब इसकी ट्रांजिटिविटी भी हमें चेक करनी है, कहीं ट्रांजिटिव तो नहीं है। 4 5 4 6, तो 4 6 का तो अभी नहीं बनाएंगे। 4 5 का पेयर चेक कर, 5 ये रहा। तो मतलब 4 5 5 6, 5 5 कॉमन है, मतलब कि 4 और 6 का पेयर हमारे पास ट्रांजिटिव बन जाएगा ना। ये जैसे यहाँ पे एक मैं साइड पे कर देती हूँ, वैसे तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। 4,5 और यहाँ पे क्या है मेरे पास 5,6, दैट मीन्स इसका जो अगला पेयर बनेगा वो क्या है, 4,6 बनेगा। जैसे ए बी है, ये बी सी है, तो ये मेरे पास क्या है, ए और सी। तो ये ट्रांजिटिव हो गया तो इसे मुझे रिमूव करना है। तो 4 6 क्या है, हम इसे नहीं बनाएंगे। तो नेक्स्ट चेक करते हैं 4 5 और ये क्या है 5 7। तो 5 5 फिर से कॉमन हो गया, मतलब कि 4 7 का भी जो है उसे हम नहीं ड्रॉ करेंगे। मतलब कौन कौन से हमारे कैंसिल हो गए इसमें, 4 और 6 का एरो डिलीट हो गया और 4 और 7 का एरो भी हमारे पास डिलीट हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास है 5 का और कोई नहीं है बचा, तो इट सेल्फ वाले तो ये तो ऑटोमेटिकली हम जो सेल्फ लूप्स है उसे ख़त्म कर देते हैं।
तो ये सेल्फ लूप तो हमारी चली ही जाएंगी, क्योंकि सेल्फ लूप्स हम ड्रॉ नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। अब हम इन दोनों को तो ड्रॉ नहीं करेंगे, ये बचा हमारे पास 5 6 का। चेक करते हैं 5 6 और ये 6 7, दैट मीन्स 5 6 6 7, तो 5 7 ऑटोमेटिकली गया, तो 5 7 हम नहीं ड्रॉ करेंगे, ये वाला एरो भी हमारा डिलीट हो गया। तो 5 6 को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 5 6 इधर गए, फिर इधर आए, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट की तरफ हम मूव करते हैं इस पर, तो ये छोटा होगा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, आगे 7 के साथ बनेगा तो ये बड़ा होगा। तो ये तो रिमूव हो गया, और 6 के साथ कोई है नहीं है, तो फिर हम इसको तो बनाएंगे नहीं, तो ये आ गया हमारे पास 6 7, और कुछ बचा नहीं, तो 6 का 7 तक बनेगा। तो ये हमारा क्या है, डायग्राम बन गया है, हेज डायग्राम। अगर इसे हम सिंप्लीफाई टू, क्योंकि हम टॉप टू बॉटम बनाते थे, तो 4 5 6 7 इस तरह से इसे बना सकते हैं, 4 5 6 7 बना सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा क्या है, एट द एंड हमारा ये हेज डायग्राम है। आई होप आपको क्लियर लग गया होगा इसमें हमने किस तरह से हेज डायग्राम ड्रॉ किया। तो अब इसमें जो लीस्ट एलिमेंट भी है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी है, तो इसका मैक्सिमल और मिनिमल भी एक एक ही है। तो आई होप जिन्होंने पढ़ी होगी लेक्चर नंबर 10, तो उनको पता चल गया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो नेक्स्ट अब हम, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें क्या था, हमें Z9 एक सेट दिया था जिसका मॉड्यूलो, जिसमें 0 से 8 एलिमेंट है। तो ऑपरेशन हमें गिवन था एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और मॉड्यूलस हमारे पास क्या था, 9 था। तो इसका मैंने टेबल पहले से बना लिया है ताकि हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें। तो ये 9 मॉड्यूलस है इसका एडिशन पर, तो उसका पहले हमें टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी हम इस पे रिंग की सारी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। क्योंकि रिंग में हमें आर को, अगर हमारा रिलेशन है Z है, सॉरी ZN है, उसे हमें +9 पर क्या प्रूफ करना होता है, अबेलियन प्रूफ करना होता है। तो अबेलियन प्रूफ करने के लिए 5 प्रॉपर्टीज़ हमें प्रूफ करनी पड़ेगी। 5 प्रॉपर्टीज़ में 1 बाय 1 प्रूफ करके बताऊंगी कैसे होती है। तो इसमें पहले 0 प्लस एनी एलिमेंट डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि 0 + 8 तक जाएगा, तो रिमाइंडर जितना भी आएगा यही वापस आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। देन अगर हम 0 + 1 भी करें, तो 1 डिवाइडेड बाय 9, रिमाइंडर हमारे पास 1 ही आएगा। इसी तरह 1 + 1 करें तो 2 डिवाइड करेंगे 9 के साथ, तो रिमाइंडर 2 आएगा। ऐसे 2 + 1 3 करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 9 के साथ, तो रिमाइंडर हमारा 3 आएगा। 1 + 3 4 होगा, तो वो भी 9 के साथ डिवाइड होके 4 ही आएगा। 1 + 4 5 होगा, 9 के साथ डिवाइड होके रिमाइंडर 5 ही आएगा। 1 + 5 6 होगा, 9 के साथ डिवाइड होने के बाद भी रिमाइंडर 6 आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 8। अब यहाँ पे चेंज है कि 1 + 8 9 हो गया, 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 2 + 0 रिमाइंडर 2 आएगा हमारा 9 से डिवाइड करने पास। ऐसे ही 3, ऐसे 4 5 6 7 8। यहाँ पे अब 7 + 2 9 हो गया, तो 9 से डिवाइड करके 0 होगा। यहाँ पे 8 + 2 10 हो गया, 9 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर आएगा। इसी तरह से यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, ये आ गया 9, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 है तो 1 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 11 है तो ये 2 आएगा रिमाइंडर। यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 हो गया, तो यहाँ 0 1 2 एंड 3। ये सारा मैं रिमाइंडर लिख रही हूँ। इन दोनों को, रो एंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसे हम प्लस कर रहे हैं, और 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एडिशन है इसलिए प्लस हो रहा है। 5 + 1 6, देन 6 हो जाएगा। 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9, रिमाइंडर 0, 5 + 5 10, रिमाइंडर 1, 5 + 6 11, रिमाइंडर 2, 5 + 7 is 12, then remainder is our 3, then 5 + 4 13, remainder is 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 7 8 0 1 2 3 4 5। इसी तरह से ये सारे मैंने रिमाइंडर लिखे हैं। तो आप इसे कैलकुलेट किया होगा जिन्होंने, उनका ये सेम ही आ रहा होगा जितना मेरा आ रहा है। तो फिर इसी तरह से हमें रिमाइंडर ही लिखना है इसमें।
तो ये सारे के सारे इस तरह से हमारे बन जाएंगे। तो ये तो हमारा टेबल हो गया एडिशन मॉडुलस का कंप्लीट। नेक्स्ट हमें इसमें क्या करना है, अब इसे हमें पहले क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है। क्लोजर तो ये हो गई क्योंकि इसमें सारे के सारे जितने भी एलिमेंट है वो जेड के सारे एलिमेंट के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि जेड में ये सारे एलिमेंट हमारे पास थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी है वो जेड के एलिमेंट है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो सेकंड हमें एसोसिएटिव चेक करना होता है। एसोसिएटिव में क्या है, हमारे पास ये क्या आएगा, ए प्लस मॉडुलस 9 देन बी प्लस मॉडुलो ऑफ 9 सी इक्वल्स टू ए मॉडुलो ऑफ 9 बी मॉडुलो ऑफ 9 सी। देन इसमें हम ए प्लस ए मॉडुलो ऑफ 9, अगर इसे हम 0 1 2 लें, इधर भी 0 1 2 लें ए बी सी की वैल्यू, तो ये कितना है, ए 0 + 1 0 + 1 कितना है 1, तो सी कितना है प्लस मॉडुलो 2 है, तो 1 + 2 कितना है हमारे पास 3 है, ये 3 आ गया हमारे पास मॉडुलस। तो यहाँ पे पहले ये वाला सॉल्व करेंगे, ये तो 0 ही आएगा। ये बी प्लस सी मतलब कि 1 + 2 का कितना है 3 है, तो ये 3 और 0 और 3 का कितना है 3 है, तो ये 3 आ गया। तो ये एसोसिएटिव भी हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमें चेक करना है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या है, अब ये सारा का सारा जो टॉप रो है वो फर्स्ट रो से मैच हो रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया, तो E = कितना हो गया 0 हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमें इन्वर्स देखना है। अब जहाँ जहाँ पे हमारा 0 है वो इन्वर्स बनता है, जैसे हम चेक करते हैं, तो पहले हम यहाँ पे इसका चेक कर लेते हैं 1 और 8 का, तो 8 और 1 का चेक करेंगे, 8 और 1 का तो कितना है 0 ही है। दैट मीन्स कि हमारा इन्वर्स क्या है, 4th का इन्वर्स चेक करें हम, तो इसमें क्या है हमारा 1 + 9 = 0, तो 8 प्लस मॉडुलो ऑफ 9 1 भी क्या है एक दूसरे का इन्वर्स है। तो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास 0 यहाँ पे है, 2 मॉडुलो ऑफ 9 7 के साथ है, तो 7 और 2 का चेक करते हैं, 7 और 2 का ये रहा 0 है, तो फिर हमारा क्या हो गया 2 मॉडुलस ऑफ 9 7 = 0, देन 7 मॉडुलस 9 2 इज ऑल्सो 0। तो ये हमारा ये भी इन्वर्स प्रूफ हो गया 1 7 2। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास 3 और 6 का है, तो 6 और 3 का क्या है, 6 और 3 का भी हमारे पास 0 है, तो ऑटोमेटिकली ये भी इन्वर्स प्रूफ हो गया। 6 और 3 का भी हो गया, और देख लेते हैं कोई 6 और 3 का भी हो गया, हाँ 4 और 5 का है, तो 5 और 4 का चेक करते हैं, 5 और 4 का भी 0 है, ये भी प्रूफ हो गया हमारे पास। ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट सारे हमारे जितने भी है वो प्रूफ हो गए हैं। 6 + 9 3 वाला भी हो गया है, ये भी 0 के बराबर है। 3 मॉडुलस ऑफ 9 जो भी था 6 के साथ, ये भी हमारा 0 था। और एक और हमने चेक किया था 4 और 5 का, तो वो भी प्रूफ हो गया है हमारे पास। 4 प्लस मॉडुलस ऑफ 9 5 = 0, देन 5 मॉडुलो ऑफ 9 4 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो ऑलमोस्ट सभी हमारे 0 तो होगा ही, 0 0 का 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एलिमेंट्स कवर हो गए हैं, तो दैट मीन्स सबके ही इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूफ होगी। नेक्स्ट हमारी अबेलियन ग्रुप के लिए क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव में क्या है, उसमें भी सेम है, ए मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ 9 3 = 3 इसके होना चाहिए, तो ये सबके ऑटोमेटिकली बन ही रहे हैं पहले, तो ये भी हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो हमारा z प्लस मॉडुलो ऑफ 9 जो है हमारा वो अबेलियन प्रूफ हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें इसका सेमी ग्रुप प्रूफ करना है, किसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस के अंदर, मल्टीप्लिकेशन 9 मॉडुलस के अंदर। तो मल्टीप्लिकेशन का टेबल हमारा यहाँ पे सबका 0 के साथ मल्टीप्लाई होके पहले में रो में तो हमारा 0 0 0 0 0 ही बन जाएगा। यहाँ पे 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। इसी तरह से 2 3 4 5
6 7 8 आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 आएगा, 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 बन गया। तो सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 8 2 ज़ा 16 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 4 आएगा रिमाइंडर फिर हमारा। तो 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो ऐसे ही 6 2 ज़ा 12, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। 4 2 ज़ा कितना 7 2 ज़ा 14 हो गया, तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। ये इसी तरह से 8 2 ज़ा 16, तो रिमाइंडर कितना आएगा 7। तो इसमें मल्टीप्लाई करना था, सॉरी बाय मिस्टेक। 3 0 ज़ा 0 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, देन 0, 3 4 ज़ा 12, देन 3, 3 5 ज़ा 15, 15 माइनस 9 इज 6, देन 3 6 3 ज़ा 6 3 ज़ा यहाँ पे कितना है हमारे पास 18, 18 तो फिर वो 0 हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 होगा। तो 7 3 ज़ा 21 होता है, तो माइनस 18 यहाँ पे 3 हो जाएगा। 8 3 ज़ा 24 होता है, तो 24 में से भी 18 माइनस होगा तो 6 हो जाएगा। 4 0 0, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और माइनस 9 होगा तो 3 हो जाएगा। तो 4 3 ज़ा 12, तो 9 1 ज़ा 9 करके माइनस 3 करके, तो रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा। 4 4 ज़ा 16, 16 है हमारे पास, तो 4 4 ज़ा 16, 16 माइनस 9 यहाँ पे 7 हो जाएगा। 4 5 ज़ा 20, तो 18 हो जाएगा, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। 6 4 ज़ा 24, और 24 में से हमारा 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 में से 18, एक मिनट, यहाँ पे कितना है, 6 4 ज़ा 24 हो जाएगा, 24 माइनस 24 माइनस हमारा 18 होगा, तो ये 6 बन जाएगा। तो 7 2 ज़ा 7 4 ज़ा 28 होगा, तो 28 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, 28, तो ये 17, ये है 27 और ये 1 बच जाएगा। ये 24, तो ये कितना 5 बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे 5 वाली रो में 0 5, यहाँ पे 1 और 6 2 7 3 8 एंड 4, और यहाँ पे हमारे पास 0, ये तो सारे 0 0 रहेंगे, तो ये 7 6 1 11, और ये 6 प्लस 2 8 हो गया, तो ये कितना बचेगा, 6 2 ज़ा 12 हुआ था, फिर कितना बचेगा 5 बचेगा। तो ये 3 1 8 6 4 2 5 7 6 होगा, तो ये 6 बनेगा, सॉरी ये इधर का लिख दिया मैंने सारा। 7 5 3 1 8 6 4 2, ये था इधर का, दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना बनेगा, 6 5 का यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 18, तो ये 0 बन जाएगा। तो ये 6, तो यहाँ पे 3 0 6 एंड 3, दैट्स इट। तो यहाँ पे 0 8 7 6 5 4 3 2 1 उल्टा ही बनता है यहाँ पे। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन गलती होगी थोड़ी सी, इधर वाला मैंने कैलकुलेट कर लिया था, इधर वाला कर लिया था। तो ये हमारा आ गया मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस का। तो अब इसमें हमें क्या चेक करनी है, 2 प्रॉपर्टीज चेक करनी है सिंपल। तो इसमें टेबल इतना बड़ा डिज़ाइन करना पड़ता है। क्लोजर में क्या है, हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो गए, तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। तो सेकंड क्या है हमारा एसोसिएटिव में हम चेक कर लेते हैं किसी अलग एलिमेंट के लिए। हमेशा मैं 1 2 0 1 2 के लिए कर रही हूँ। तो अब मैं जैसे A B C मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 9 A B इक्वल्स टू A मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 9 B मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 9 C। ठीक है, तो पहले A से मैं 2 3 4 ले लेती हूँ, 2 3 4 लेती हूँ। 2 इंटू 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस मेरा कितना है, 6 है। तो 6 इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 4 लेते हैं, वो कितना है मेरे पास 6 है। तो आंसर कितना आ गया ओवरऑल 6।
तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 9 ऐसे ही, मतलब 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 4 दिख रहा है अब हमें, वो कितना है 3 है। तो 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 3 देखना है, वो कितना है 6 है हमारे पास। तो कितना आ गया ये 6। तो आई होप आपको पता चल गया होगा, ये एसोसिएटिव भी प्रूफ हो गया। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ हुई है। तीसरी हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए हमें दोनों टेबल देखने होते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर ए इंटू, अगर हम बी प्लस मॉडुलस इंटू, मतलब कि यहाँ पे पूरे लिख लेते हैं, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 9 बी प्लस मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 9, देन ये ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 9 बी प्लस ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 9, यहाँ पे 9 आएगा, ये भी एडिशन वाला भी, यहाँ पे सी आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं सेम यही ले लेती हूँ 2 3 4, यहाँ पे भी 2 3 2 3, यहाँ पे 2 4, तो ये कैसे आएगा मेरे पास। अब पहले हम इसे प्रूफ करेंगे, इसे प्रूफ करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, 3 एडिशन 4, तो 3 एडिशन 4 हमारे पास क्या थी, 3 की एडिशन 4 के साथ हमारे पास क्या है 7 है। तो 7 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसका 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस फाइंड करना है। 2 का 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस हमारे पास क्या है 5 है। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 5 आ गया। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस करना है 2 और 3 का। 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस कितना है हमारे पास 6 है। तो ये कितना आ गया 6 एडिशन मॉडुलस। और यहाँ पे 2 और 4 का फाइंड करना है। 2 और 4 का क्या है हमारे पास 2 और 4 का ये कितना है 8। तो 6 और 8 का हमें कितना करना है एडिशन मॉडुलस फाइंड करना है। तो 6 एंड 8 का एडिशन मॉडुलस हमारे पास कितना है 5 है। तो ये भी कितना आ गया हमारा 5 आ गया। दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा होल्ड करता है। तो आप दूसरा भी करके देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो वो भी इतना ही आएगा। तो ये भी हमारा जो है रिंग प्रूफ हो गया है। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है इसके साथ ही। और अगले वीडियोस में भी हम आगे पढ़ेंगे लैटिसेस के बारे में, तो हमारे साथ बने रहिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर टुडे।